जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हर कंपटीशन में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। चाहे आप यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, आप कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हो, आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, इसलिए वो बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो आज का अयोध्या है, इसे ही पहले श्रावस्ती कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत 4 आर्य सत्य भी है, मध्यम मार्ग भी है, अष्टांगिक मार्ग भी है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति कौन था? यानी इसमें पूछ रहा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति सुभद्र थी। सुभद्र जो कि बमण संप्रदाय की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था? किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था? तो वो है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या है? तो इसमें मौलिक अंतर यही है कि मूर्ति पूजा। जो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा है, इसमें बौद्ध धर्म का मूलभूत विचारधारा, मूल सिद्धांत जुड़े हुए हैं और इसमें किसी प्रकार से मूर्ति पूजा का स्थान नहीं है। लेकिन महायान शाखा में बौद्ध धर्म की मूलभूत विचारधारा के साथ साथ मूर्ति पूजा को भी महत्व दे दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की थी? तो उनमें से हो जाएगा राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध धम्म संघ है, लेकिन निर्वाण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये हुआ था मल्लों के गणतंत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो वो है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्तूप संबंधित है। तो स्तूप किससे संबंधित है, यानी कि स्तूप क्या दर्शाता है? तो स्तूप बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को दर्शाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और इसे अजातशत्रु ने करवाया था। अजातशत्रु नाम के राजा ने करवाया था और इसमें अध्यक्षता जो थी वो महाकश्यप ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था।
अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दिया गया। यानी कि बौद्ध धर्म के जो संघ होते हैं, संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दिया गया था। तो एक थे आनंद के आग्रह पर भगवान बुद्ध ने ये सब दिया था अनुमति। 19वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन था। तो नागार्जुन एक प्रकार से बौद्ध धर्म के एक दार्शनिक थे, एक वैज्ञानिक समझ सकते हो आप। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद यानी कि जिसमें आत्मा का कोई भी स्थान ना हो, तो अनात्मवाद का सिद्धांत जो है वो बौद्ध दर्शन का है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या चीज़ है जो समान है, तो वो है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होता है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। यानी क्षणिकवाद का मतलब है कि इस ब्रह्मांड में जो सारी चीज़ें हैं ये अस्थाई नहीं है, इनमें हमेशा कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हर क्षण कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। तो क्षणिकवाद का जो नियम दिया था वो भगवान बुद्ध ने दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया था। तो वो है पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र जो थे वो बौद्ध मत में योगदान नहीं दिए थे, बल्कि ये बौद्धों का सर काट काट करके, बौद्ध मठों को तोड़ तोड़ करके ये बौद्धों को नुकसान पहुंचाने जैसा बहुत काम किए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, आलार कलाम कौन थे। आलार कलाम जो थे वो बुद्ध के गुरु थे, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलार कलाम। इन्होंने गौतम बुद्ध जी को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई। तो देखिए, प्रथम बौद्ध सभा बुलाई गई थी राजगिरी में, दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में, तीसरी जो थी बौद्ध सभा वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, ऑप्शन डी। और चौथी बौद्ध सभा जो थी कश्मीर के कुंडलवल में बुलाई गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन बिहार है। तो भारत का सबसे प्राचीन बिहार जो है वो हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, नालंदा। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता कौन थी। तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वो महामाया थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो वो सारनाथ गौतम बुद्ध से संबंधित है, बोध गया गौतम बुद्ध से संबंधित है, कुशीनगर भी संबंधित है, लेकिन पावापुरी तो भगवान महावीर से संबंधित है, इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। यानी कि संघ में यानी कि बौद्धों के समूह में जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनके जीवन से जुड़े नियम किस बौद्ध ग्रंथ में, तो वो है विनय पिटक में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुई थी। तो बुद्ध जो थे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे और 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 32 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है। तो इनमें से कौन सा तत्व है जो धम्म में वर्णित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारहूत किससे संबंधित है। तो भारहूत एक प्रकार का स्तूप है और जितने भी स्तूप है वो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण को दर्शाते हैं, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्वविख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बोरोबुदुर मंदिर जो है ये इंडोनेशिया में है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो वो है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों की धर्म की मूर्तियां, चित्र ये सब मिल जाएंगे वहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया, यानी कि कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो इनकी मृत्यु के तुरंत पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? तो जो धामेक स्तूप है ये सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध स्थित है, एक बौद्ध स्थल है। तो ये जो है बिहार में है, बिहार के गया में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छतनुमा अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो उसे गुंबद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक प्रकार से बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु ये बौद्ध भगवान के समकालीन थे, लेकिन सम्राट अशोक बुद्ध के समकालीन नहीं थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके द्वारा बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था? तो बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था, तो वह पुष्पमित्र शुंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है? तो वो है वज्रछेदिका। वज्रछेदिका बौद्ध धर्म का सबसे अंतिम ग्रंथ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कमल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? तो कमल जो है भगवान बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो कोई भी व्यक्ति जब घर छोड़ता है तो वो घोड़े से चढ़ के जाता है, तो इसलिए गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग है उसे घोड़े से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वो धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना सारनाथ में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किसने किया था? तो चौथी बौद्ध संगीति सभा का आयोजन कनिष्क ने किया था, जो कि कुषाण वंश के तीसरे राजा थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्ध हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म संघ मिलकर बनते हैं। तो बुद्ध धम्म संघ तीनों मिलकर के त्रिरत्न बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है और 57 नंबर पे क्वेश्चन है, निरंजना नदी के तट पे कौन सा स्थल स्थित है? तो निरंजना नदी के तट पे बोध गया स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दार्शनिक हैं। शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 59 नंबर पे क्वेश्चन है, एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो है पद्मपाणि के नाम से। और यह इनकी फोटो जो है, चित्र जो है, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफाओं में मिला है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रकाश डाला? तो इन्होंने बौद्ध धर्म ने सर्वाधिक महिला और शूद्र पे प्रकाश डाला। अगला हमारा क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में निर्मित किया गया है। अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं का चित्र बनाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। तो ये अजंता की गुफाओं में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में हुई थी। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।